अस्सलामुअलैकुम सामीन। 20 जुमादुल उला और 12 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है, दिल्ली में जान गंवाने वालों में से 10 में से 8 की पहचान हो गई है। ख़बर में कुछ चीज़ें और भी हैं, वो ध्यान से सुनें। दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले 10 में से 8 लोगों की शनाख्त हो गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस NIA समेत दीगर एजेंसियों के सामने दूसरों की पहचान की एक चुनौती है। यानी मरने वाले 10 थे, अभी 2 की पहचान नहीं हुई है। बॉडी इस हालत में है जहां उनके और तरीक़ों की मदद ली जाएगी, उनकी पहचान अभी मुश्किल हो रही है। एक जिस्म तो ऐसा है जिसका सर ही मौजूद नहीं है, जबकि 2 सिर्फ बॉडी पार्ट्स हैं, उनके आज़ा मिले हैं। इनमें एक पेट का हिस्सा है और दूसरे की उंगलियां, कटी हुई उंगलियां हैं। इस बुनियाद पर इन दोनों लाशों की पहचान करना ज़रा मुश्किल है। जांच एजेंसियों के सामने अब DNA टेस्ट का ही एक सहारा है, ताकि इन लाशों की सही और साइंसी पहचान हो सके। गौरतलब है कि जांच एजेंसियों ने इस ब्लास्ट के अहम किरदार डॉक्टर उमर मोहम्मद की मां का DNA सैंपल लिया है, ताकि इसका मिलान जाए हादसा पर मिली लाश के टुकड़ों से किया जा सके। इसमें यह भी सवाल उठता है कि क्या दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर मोहम्मद मारा गया है? पहले ये दावा किया गया था कि धमाके के वक्त I-20 कार में 3 लोग सवार थे। हालांकि अब CCTV फुटेज की मदद से वाज़ेह हो गया है कि ब्लास्ट धमाके के दौरान कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था और वही कार चला रहा था। इस मामले की FIR के मुताबिक विस्फोट धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कार ज़मीन से कई फुट ऊपर उछल गई और पुलिस चौकी के दीवार और छत को भी नुकसान पहुंचा है। जांच एजेंसियों को कार में कुछ लाशों के अंग भी, आज़ा भी मिले हैं। इससे पुलिस के लिए पता कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कार में बैठे 8 लोगों की पहचान हुई है जो इसमें मारे गए हैं। उनमें मोहसिन, जो मेरठ का रहने वाला है, अशोक कुमार बस कंडक्टर अमरोहा, लोकेश अमरोहा, दिनेश मिस्त्री शरावस्ती, पंकज ओला उबर ड्राइवर और अमर कटारिया श्रीनिवासपुरी, नोमान अंसारी रिक्शा चलाने वाले और मोहम्मद जुम्मान रिक्शा चलाने वाले। आपको पता ही है कि नोमान अंसारी ज़िला शामली के कस्बा जिंजाने का रहने वाला था। डॉक्टर उमर मोहम्मद वही शख्स है जो फरीदाबाद में बम धमाके की बरामदगी के बाद फ़रार था और हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। ये शख्स इस धमाके का अहम किरदार माना जा रहा है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि क्या ये शख्स ज़िंदा है, क्या ये धमाके के दौरान अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर भाग गए या ब्लास्ट के दौरान कार में ही इसकी मौत हो गई। पुलिस की जांच के मुताबिक ये भी पता चला है कि उमर फरीदाबाद में अपने साथियों की गिरफ्तारी के बारे में इंटरनेट पर अपडेट सर्च करते हुए लगभग 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में इंतज़ार करता रहा। जांच एजेंसियों ने उमर की कार का 11 घंटे का ट्रेल पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। यानी 11 घंटे तक कार कहाँ रही है। अफसरान ने मंगलवार को गुज़िश्ता दिन सहाफ़ियों को बताया था कि लाल किले के पास हुए धमाके की शुरुआती जांच से पता चलता है कि बम धमाका उस वक्त गलती से हुआ होगा जब एक बैन रियासती दहशतगर्द का नमूना इंकिशाफ होने के बाद जल्दबाजी में बनाए गए एक्सप्लोसिव डिवाइस को ले जाया जा रहा था। जांच करने वालों ने पुलवामा के एक डॉक्टर उमर मोहम्मद पर ध्यान मरकूज़ किया है, जो इस धमाके में इस्तेमाल की गई कार चला रहा था। मंगल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुताल्लिका इनकी पहचान के लिए DNA नमूना लिया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा, फरीदाबाद में छापेमारी के बाद मुश्तबा शायद घबरा गया था, जिस वजह से उसे जल्दबाजी में अपना मकाम बदलना पड़ा।
जिससे इस मामले में एक्सीडेंट का इम्कान हो गया है। बहरहाल जांच अभी चली रही है, अभी अंजाम तक बात नहीं पहुंची है। इस दौरान मीडिया ने जो अफवाह उड़ाई है वो तकरीबन 75% गलत है, और जब जांच मुकम्मल हो जाएगी तब मुकम्मल बात सामने आ जाएगी। उसमें कोई कमी रहेगी तो अदालत में जाकर पूरी बात वाज़ेह हो जाएगी।